हरिओम जी, नमस्ते। आज आज हम फिर एक बार वापस से फिर उपस्थित हुए हैं और आज हमारे साथ है स्वामिनी विमुक्तानंद जी। नमस्ते स्वामी जी। हरिओम। तो आज हम कुछ स्वामी जी से चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो जी ने हमें आज्ञा दी है, माता जी ने हमें आज्ञा दी है, तो माता जी की आज्ञा के अनुसार ही हम माता जी का आज थोड़ा साक्षात्कार लेने की का प्रयास कर रहे हैं। हरिओम माता जी। हरिओम। माता जी, आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए संन्यास जीवन में आना थोड़ा सा अभी भी, यद्यपि हमारे यहाँ परंपरा रही है, माँ मीरा जैसी संन्यास जीवन में जो आई है महिलाएं, लेकिन फिर भी कितना मुश्किल या आसान रहता है? संन्यास जीवन में हमारी जो भावना है वो डिपेंड करता है, एक लगन हो अंदर से, तो निष्ठा पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप अध्यात्म जहाँ रख दिया आपने पॉइंट की अध्यात्म, तो अध्यात्म में स्त्री है ना पुरुष है, तो वो पहले निर्णय करना होगा। ये नहीं कि जस्ट हमको अध्यात्म में जाना है और हम चल पड़े घर से, ऐसा ना हो। रियल में अध्यात्म है क्या, उसको हमको समझना होगा, स्टडी करना होगा, थोड़ी शास्त्र का भी और अपना भी। फिर अगर वो आगे बढ़ता है तो गुरु केपेबल होते हैं, वो ही निर्णय देते हैं। माता जी का कहना है कि यद्यपि हमारा पुरुष प्रधान समाज कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। जब व्यक्ति में विवेक शक्ति जागृत हो और वह निर्णय ले तो बड़ी सुगमता से इस मार्ग पे आगे चल सकते हैं। माता जी, आपके काफी अनुभव हो गया आपको संन्यास जीवन का, और आप पढ़ाते भी हैं, तो क्या कुछ अनुभव आपके कि कैसा ये जीवन आपका रहा सन्यासी पर? एक सामान्य जो गांव की देहात की महिला है, उससे आप अपने आप को कहाँ अलग पाती है? मुझे मेरे लाइफ में पूज्य स्वामी जी मिले, मेरे टीचर मिले, स्वामी दयानंद जी। सबसे पहले पूज्य स्वामी जी का दर्शन किया तो ऐसा लगा कि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ जो मेरे दिमाग में गूंजती थी, जो शब्द गूंजते थे, तो ऐसा लगा जैसे जिनको मैं खोज रही थी वही साक्षात। और जब तत्वदर्शी महापुरुष सच्ची में जो श्रोते ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वो जब क्लियर से पढ़ाते हैं, समझाते हैं तत्व को, तो मेरे को लगता है कि गांव और शहर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। बस अंदर से एक लगन हो और तत्वदर्शी महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं। तो माता जी कह रही कि यदि मार्गदर्शन अच्छा मिला जाए तो फिर किसी भी पृष्ठभूमि से व्यक्ति आओ और वो आगे इस पथ पे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो माता जी, आप वेदांत भी पढ़ाती हैं और आप रामायण पे भी प्रवचन करती हैं। तो रामायण के जो राम है, जो अवतारी पुरुष है, जो सीता जी के लिए वन वन जो विलाप करते हैं, उन राम में और वेदांत के राम में, या ब्रह्म कहें या राम कहें, कितना अंतर है? वेदांत रामायण में भी काम नहीं कह रखा है जी। इसे कहा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना जी। वही राम है, वही ब्रह्म है। तो अब वह तत्व एक तरह से ऐसा हुआ ना कि जो हाथ कहीं कोई नीचे ग्राउंड में है और ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहता है, तो उसको हाथ देना जैसा हुआ, तब वो उसको पुल करेगा ऊपर। ऐसे ही वही शब्द जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, वही रूप धारण करके आकर के सत्य पथ को समझाती है कि इस स्टेप से आप आगे बढ़ सकते हैं। रियल राम क्या है? रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, या ही ते संतन धर्यो राम काहे को ना। रमण करने वाली जो शक्ति है, जो तत्व है, वो राम है। अब वो राम है कैसे? ऐसे तो दिखेगा नहीं। उस तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन बताएगा? वही रूप धारण करके आए। तो राम जो है, जो परब्रह्म है, वही अपने भक्तों को सुख देने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं के माध्यम से ही हम राम को जान के और परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। तो सुख देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुख को, पूरे जो को आदतें हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, उनको रिमूव कैसे करें? उनको रिमूव करेंगे तो
दुख को रिमूव करने का मतलब ये हो कि जो भी ऑब्स्टिकल हैं उनको हमें पार करना होगा, तो वो भी वो प्रयास करेंगे। तो माता जी ने अभी हमें बताया कि भगवान के पथ पे चलने का मतलब ये नहीं कि हमें सुख ही सुख प्राप्त हो, बल्कि सुख दुख का भोग जो हमारे है वो पूरा होके और हम उससे आगे आगे की यात्रा प्रारंभ करें। माता जी, क्योंकि आप रामायण आप पढ़ाते भी हैं, तो निश्चित रूप से भगवान राम आपके प्रेरणा स्त्रोत्र या इष्टदेव होंगे। कैसा लग रहा है जब 500 वर्ष बाद में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ? बड़ी खुशी की बात है, बहुत आनंद का विषय है, जिससे कि लोग समझ पाएंगे हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को। जबकि ऐसी स्थिति थी कभी कि वे कोई जय जय श्री राम कह रहा है तो उसको संकोच हो रहा है नाम लेने। आज राम के तत्व को समझने का आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है और अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छी बात है। तो जब मंदिर नहीं था तो भी निश्चित रूप से राम तो थे, और मंदिर है तब भी राम है। कहाँ फर्क कहाँ पड़ा? भोजन तो आदमी करता ही है, हाथ में लेके भी कर लेगा और आराम से बैठ के भी कर लेगा। और उपासना ऐसा है ना, जैसे कि आप समाचार सुनना चाहते हैं तो आपको टीवी या फिर मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। तरंगें तो सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। इसी तरह से एक स्थान होता है जहाँ आपको जो व्यापक शक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, जो पूरे प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, क्रियाशील हो रहे हैं, गैलेक्सी, ब्लैक होल और मिल्की वे, और सारे ब्रह्मांड को जैसे कि सक्रिय हो रहा है, जैसे ही उसको अगर आप एक जगह अगर आप उसको प्रकट करना चाहते हैं, उसकी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो स्थान तो प्रेम से प्रकट हो जाना, स्थान तो होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए। तो वहाँ पे सबकी भावना एकाग्र होगी, हम और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और एक प्रथम सीढ़ी ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे करेंगे? तो वो माता जी ने बताया कि राम मंदिर जो है हमारी ऊर्जा का, हमारे अध्यात्म का एक केंद्र है, और उस केंद्र से शक्ति प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पर माता जी, जब मंदिर वो केंद्र नहीं था, फिर भी तुलसीदास जी कहाँ से इतनी ऊर्जा लेके आते हैं कि वो ऐसा ग्रंथ लिख जाते हैं 90 साल की उम्र में कि पूरे सनातन में पूरा प्राण फूंक देते हैं? जीता जागता मंदिर तो ये है ना, जीता जागता उसको हमने कितना ऊर्जाशील बनाया है। ये मेन इम्पोर्टेंट है। हमने चलता फिरता जो उनका शरीर रूपी मंदिर था उसको इतना ऊर्जाशील बना दिया था। या राम, देखो अगर आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखेंगे तो वहाँ राम कह करके लिखा हुआ। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके श्री चरण कमल, तो इस तरह से उनकी जो भावना थी, उनकी जो श्रद्धा थी वो एकीकरण हो गया था। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो जुगवानी, इनके शब्द कहाँ से आते हैं? पर एक संत की गहनता को हम समझ सकते हैं जितनी अपनी समझ है। जिन्होंने ऐसा निखार लिया है रामचरितमानस में, देखिए कितनी गहनता है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण संवाद होता है, वहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्मण जी पूछते हैं जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इन दोनों में भेद क्या है, उसकी गहनता आप देखिए। वो बहुत प्रगाढ़ विद्वान भी थे और बड़ी सरलता से उन्होंने अपनी बात को रखी। श्रद्धावान थे, बहुत गहन श्रद्धावान थे। श्रद्धा के कारण भगवान की कृपा रही। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने कहा मैं स्वांतः सुखाय के लिए, ऐसा नहीं कि कल को मेरी पूजा करेगा, वाह करेगा, स्वांतः सुखाय। आपने स्वांतः सुखाय की बात की माता जी, जीवन में कैसे इस चीज को बढ़ाया जाए कि व्यक्ति हर काम जो कर रहा है वो स्वांतः सुखाय के लिए करे? वो उसको अपने आप लड़े लेना कि कुछ ऐसा है ना, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये बहुमुखी बनाई हुई है, परांचिकाने व्यतरण से, तो उसको बाहर दिखता है और वो दौड़ता है बाहर, और वो है लिमिटेड, आए और खत्म हो, तो वहाँ वो अप डाउन होता है।
उसको ये समझ में आ जाए कि रियलिटी मैं हूँ। जब तक ऑब्जेक्ट में सुख दिख रहा है तब तक केवल कह देने से तो अगला समझेगा नहीं। कोई माता जी यदि आध्यात्म पथ पे आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए आप क्या मतलब उसको एडवाइस करोगे, क्या संदेश दोगे उसके लिए? अध्यात्म पथ को ऐसा ना सोचे कि कोई पथ है और हमें उस पर चलना है और बड़ा मुश्किल होगा। पहली थॉट अगर मेरी ये हो जाएगी अध्यात्म पथ वो बड़े पवित्र है, बड़ा कठिन है, मुझे तो ये जैसे घर छोड़ा नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ऐसा भी आता है ना कि मैंने और उनसे कुछ अलग हूँ, तो वहाँ डुअलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और वनस, ईश्वर तो वनस है। सबसे पहले सरलता लाया कीजिए, सरलता और स्पष्टता। जहाँ सरलता है स्पष्टता है तो शायद ये बात दूर है नहीं, जहाँ हम शुरू करते हैं जर्नी वहीं उसका लक्ष्य भी वही है। देखा जाए कहीं चलना नहीं, मतलब जहाँ है वहीं। देखा जाए तो जर्नी, ये वाली जर्नी ऐसी है कि जहाँ हम शुरू करते हैं कहीं अगर हम समझें तो वहीं उसका गोल भी है। सरलता और स्पष्टता जीवन के अंदर आ जाए। शास्त्र वेद कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे हम ग्रेजुएशन करेंगे तब जाके समझ में आएगा, यहीं से शुरू होगा। वैसे एक बुराइयां अगर मैं अपने अंदर की देखता रहूं जहां हूँ वहीं से, तो शायद बहुत आसान है। ये बहुत अच्छी बात माता जी ने बताई कि आध्यात्म पथ में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमें कहीं यात्रा तय करनी है, जहाँ है वहीं से अपनी बुराइयां अगर हम देखना प्रारंभ कर दें तो हम उस पथ पे निश्चित रूप से आगे अपने अंदर की यात्रा जो है आगे बढ़ा पाएंगे। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। हरिओम। बहुत धन्यवाद।